हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग देखेंगे एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को। और यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले माइनिंग सरदार एग्ज़ाम और डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर CMR 2017 हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग शॉर्ट फायरिंग ऑपरेशन। तो शॉर्ट फायरिंग ऑपरेशन को सुपरवाइज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए है सर्वेयर, ऑप्शन बी है मैनेजर, ऑप्शन सी है शॉर्ट फायरर, ऑप्शन डी है सरदार और ऑप्शन ई है ओवरमैन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर ही शॉर्ट फायरिंग ऑपरेशन को सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी आपका अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग होता है उसको सुपरवाइज कौन करता है? शॉर्ट फायरर। तो दूसरा क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग वेयर एक्सप्लोसिव एंड डेटोनेटर्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा बिल्डिंग है जहाँ पे एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर्स को रखा जाता है, मतलब कि स्टोर किया जाता है? तो ऑप्शन ए है शेल्टर, ऑप्शन बी मैगजीन, ऑप्शन सी स्टोर, ऑप्शन डी हाउस और ऑप्शन ई क्या हो गया? वर्कशॉप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैगजीन। शेल्टर एक तरह से विश्राम गृह होता है जहाँ पे वर्कर आराम करते हैं। और मैगजीन क्या हो गया? मैगजीन ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पे एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। मैगजीन के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी स्टोर्ड, टेकन इनटू और केप्ट इन एनी बिल्डिंग एक्सेप्ट अ मैगजीन। तो मैगजीन के अलावा कोई भी बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव को स्टोर नहीं करना है, ठीक है। और ये जो मैगजीन होता है वो किससे अप्रूव्ड होना चाहिए? लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, ठीक है। और ये मैगजीन जनरली किसके नाम पे होता है? मैनेजर के नाम पे। मैनेजर के नाम पे ही ये मैगजीन होता है। और मैगजीन में क्या स्टोर किया जाता है? एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर, ये दोनों चीज़ को स्टोर करने के लिए एक हाउस बनाया जाता है या बिल्डिंग बनाया जाता है जिसे हम लोग मैगजीन बोलते हैं। एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी स्टोर्ड बिलो ग्राउंड इन अ माइन। तो एक्सप्लोसिव को क्या नहीं करना है? बिलो ग्राउंड में, यानी कि अंडरग्राउंड में स्टोर नहीं करना है। मैगजीन शैल बी अंडर चार्ज ऑफ कम्पिटेंट पर्सन हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर रिसिप्ट, स्टोरेज एंड इशू ऑफ एक्सप्लोसिव। तो मैगजीन किसके चार्ज में होना चाहिए? कम्पिटेंट पर्सन पे, ठीक है। और ये कम्पिटेंट पर्सन कौन बनाएगा? मैनेजर। और जो कम्पिटेंट पर्सन होगा उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? प्रॉपर रिसिप्ट का, स्टोरेज का और एक्सप्लोसिव इशू करने का और यहाँ तक कि रिटर्न करने का भी। इन केस अगर मान के चलिए कि ए शिफ्ट में टोटल जो एक्सप्लोसिव इशू होता है और वो अगर उतना ब्लास्टिंग नहीं हो पाता तो जो रिमेनिंग एक्सप्लोसिव बचते हैं उसका रिटर्न करने का भी जिम्मेदारी, रिटर्न लेने का भी जिम्मेदारी जो होगा वो कम्पिटेंट पर्सन का होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द पोर्टेबल apparatus विच प्रोवाइड्स द करंट नेसेसरी फॉर द फायरिंग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर इज कॉल्ड। ऑप्शन 1 है चार्जर, ऑप्शन बी है फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ऑप्शन सी है एक्सप्लोडर, ऑप्शन डी है डायनामो। तो पोर्टेबल एपरेटस कहने का मतलब क्या है कि उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, ठीक है। विच प्रोवाइड्स द करंट नेसेसरी टू द इलेक्ट्रिक फायरिंग इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को फायर करने के लिए जो करंट प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एक्सप्लोडर के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, एक्सप्लोडर। एक्सप्लोडर के द्वारा ही करंट प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को, ठीक है। फ्लेम सेफ्टी लैम्प किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? CS4 डिटेक्शन के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि बदलते समय में एक्सप्लोडर अब कैसा दिखता है। ये रहा हमारे पास एक पुराना एक्सप्लोडर जो पूरे माइंस सभी जगह पे यूज़ किया जाता था, हर एक अंडरग्राउंड माइंस में। पहले अभी के समय में ये डिजिटल एक्सप्लोडर यूज़ किया जा रहा है कोल इंडिया के माइंस में, या फिर आप प्राइवेट माइंस में भी बात करें तो वहाँ भी यही एक्सप्लोडर यूज़ किया जा रहा है। ये एक एक्वारा पी का एक्सप्लोडर है, डिजिटल एक्सप्लोडर। और इसमें बहुत सारे फंक्शन की दिए हुए हैं, जैसे इंटर हो गया,
कैंसल बटन हो गया, नेविगेशन बटन हो गया, इनसे पासवर्ड है सो इंटर किया जाता है इन सब चीज़ों से, और नेविगेट भी किया जाता है। जो भी स्क्रीन में शो कर रहा होगा उसे नेविगेट करने के लिए यही बटन दिया गया है, राइट, लेफ्ट और अपर और बॉटम में। और यहाँ पे की दिया हुआ है, ठीक है, इसी से आप सबसे पहले आपको की देना होगा, तब जाके ये, फिर उसके बाद आपको पावर बटन पुश करना होगा कुछ देर के लिए, तब ये आपका ऑन होता है डिजिटल स्क्रीन में, फिर आपको सारा चीज़ दिखने लगेगा। और ये एक चार्जर का पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें एक तरह से मोबाइल चार्जर जैसा ही आपका रहता है, जो कि डीसी करंट इसको प्रोवाइड करता है और आप इसको चार्ज लगाते हैं। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। जो भी आपका शॉर्ट फायरिंग केबल होगा उसका एक पॉइंट इसमें ज्वाइन करते हैं और दूसरा पॉइंट इसमें, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और ये रहा इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर जो अभी यूज़ में लाया जा रहा है, और ये क्लिप है, ठीक है। प्राइमिंग करने के बाद इस क्लिप को ही एक तार के जरिए हम लोग जोड़ते हैं, एक 10-15 मीटर का हम लोग तार लेते हैं, उसको इस क्लिप से कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद उस तार को शॉर्ट फायरिंग केबल से कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे दोनों पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्टेड करते हैं। उसके बाद हम लोग इस डिजिटल एक्सप्लोडर के ज़रिए ब्लास्टिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डिले डिटोनेटर हैज़ डिले एलिमेंट इंट्रोड्यूस बिटवीन प्राइमिंग चार्ज एंड बेस चार्ज। दूसरा है फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज। तीसरा है न्यू प्रिंट प्लग एंड न्यू प्रिंट स्लीव। चौथा है डिटोनेटर ट्यूब एंड फ्यूज हेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिले एलिमेंट कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके बारे में पूछा गया है। तो जो डिले एलिमेंट है वो फ्यूज हेड और प्राइमिंग चार्ज के बीचों बीच यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ की जो आपका फ्यूज हेड है और प्राइमिंग चार्ज उसके बीच में होता है डिले एलिमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज। फिफ्थ क्वेश्चन है, द शॉर्ट फायरर शैल नॉट फायर मोर देन डैश शॉट्स इन वन शिफ्ट विथ मल्टी शॉट एक्सप्लोडर इन गैसी सीम सेकेंड और थर्ड डिग्री। तो एक जो शॉर्ट फायरर है वो एक शिफ्ट में मल्टी शॉट एक्सप्लोडर के साथ गैसी सीम सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में कितना शॉट से ज़्यादा फायर नहीं कर सकता, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 है 25, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 120 और ऑप्शन ई है 100। तो जो मैनेजर होते हैं वो टाइम टू टाइम फिक्स कर सकते हैं कि कितना शॉट से शॉर्ट फायरर एक शिफ्ट में फायर करेगा, बट वो नीचे जो दिया गया है टेबल उससे ज़्यादा फायर नहीं करना चाहिए उसे। तो अगर हम लोग सिंगल शॉट एक्सप्लोडर का बात करें डिग्री सेकेंड और थर्ड में, तो 40 शॉट से ज़्यादा एक शॉट फायरर फायर नहीं कर सकता। और अगर मल्टी शॉट एक्सप्लोडर की बात करें सेकेंड और थर्ड डिग्री माइन में, तो 80 शॉट से ज़्यादा मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से शॉट फायरर फायर नहीं कर सकता। अदर सिम की बात करें यानी कि फर्स्ट डिग्री सिम की, तो सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से 50 से ज़्यादा एक शॉट फायरर शॉट फायर नहीं कर सकता। और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर की बात करें तो 100। ओपन कास्ट माइंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से 60 से ज़्यादा शॉट फायर नहीं कर सकता, और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से 120 शॉट से शॉट फायरर फायर नहीं कर सकता। तो हमें जानना था कि शॉट फायरर जो है वो मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी माइंस में कितना शॉट से ज़्यादा फायर नहीं कर सकता एक शिफ्ट में। तो यहाँ पे 80 दिया हुआ है जो कि मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से है। तो यहाँ पे शॉट फायरर जो है वो 80 शॉट से ज़्यादा एक शिफ्ट में मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से फायर नहीं कर सकता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 80 शॉट से ज़्यादा मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से एक शॉट फायरर एक शिफ्ट में डिग्री सेकेंड और थर्ड में फायर नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 है, रिजर्व स्टेशन एट एन अंडरग्राउंड माइन इज मीन्ट फॉर। तो रिजर्व स्टेशन का क्या मतलब है अंडरग्राउंड माइन में, स्टोरिंग एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड फॉर यूज इन 3 शिफ्ट्स, स्टोरिंग एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड फॉर यूज इन 2 शिफ्ट्स, कीपिंग सिक्योरली लॉक्ड एक्सप्लोसिव बॉक्सेस इशूड टू द शॉट फायरर फॉर यूज ड्यूरिंग द शिफ्ट,
और डी ऑप्शन है स्टोरिंग स्पेयर पार्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड मशीन्स, और ऑप्शन ई है ए एंड बी। तो जो मैगजीन होता है वहाँ पे एक्सप्लोसिव को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और वहाँ हम लोग ये भी देखे थे कि बिलो ग्राउंड में कोई भी तरह का एक्सप्लोसिव को स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है, चाहे वो तीनों शिफ्ट हो चाहे वो 2 शिफ्ट हो। तो यहाँ पे जो रिजर्व स्टेशन बनाया जाता है अंडरग्राउंड माइंस में, वहाँ पे एक्सप्लोसिव को तीनों शिफ्ट में रखने के लिए नहीं बनाया जाता है, ये चाहे वो दोनों शिफ्ट में रखने के लिए वो भी नहीं बनाया जाता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कीपिंग सिक्योरली लॉक्ड एक्सप्लोसिव बॉक्सेस, यानी कि जो कंटेनर होता है जिसमें एक्सप्लोसिव को रखा जाता है, जहां जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्सप्लोसिव को, इशूड टू द शॉट फायरर फॉर यूज ड्यूरिंग द शिफ्ट, जो कि शॉट फायरर को इशू किया जाता है किसके द्वारा, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, जो मैगजीन जिसके चार्ज में होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कीपिंग सिक्योरली लॉक्ड एक्सप्लोसिव बॉक्सेस इशूड टू द शॉट फायरर फॉर यूज ड्यूरिंग द शिफ्ट। उसी शिफ्ट में यूज़ करने के लिए जो रिजर्व स्टेशन है बनाया जाता है ताकि वहाँ पे सिक्योरली लॉक्ड एक्सप्लोसिव बॉक्सेस को रखा जा सके सेफली तरीके से। 7th क्वेश्चन है, इन एन ओपन कास्ट माइन शॉट फायरर शैल नॉट फायर अ शॉट अनलेस ऑल पर्सन हैव वैकेटेड द डेंजर जोन, unless he has ensured that all person within danger zone have taken proper shelter, unless all person have left the mine। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, unless he has ensured that all person within danger zone have taken proper shelter। क्वेश्चन 8 है, delay detonators for use in solid blasting are manufactured with delay numbers। तो जो डिले डिटोनेटर्स है जो कि यूज़ किया जाता है सॉलिड ब्लास्टिंग में, उसका क्या मतलब डिले नंबर होगा एक तरह से, तो 0 से 6, 0 से 8, 0 से 5, 0 से 7 और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 0 से 6, यही होगा डिले नंबर जो कि डिले डिटोनेटर यूज़ किया जाता है सॉलिड ब्लास्टिंग में। 9 क्वेश्चन है, कार्ट्रिज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव हैव डायमीटर ऑफ, पहला है ऑप्शन 32 mm, 35 mm, 40 mm, 25। परमिटेड एक्सप्लोसिव का कार्टिज होता है उसका डायमीटर क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, 32 mm, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्ट्रिज को, ठीक है, ये कार्ट्रिज है एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज जिसका डायमीटर जो है वो 32 mm होता है, और इसका जो वेट होता है वो 185 ग्राम होता है। जो यूज़ किया जाता है कार्ट्रिज जनरली और अंडरग्राउंड माइन में, उसका वेट कितना होता है, 185 ग्राम, और उसका जो डायमीटर होता है वो 32 mm का डायमीटर होता है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल। तो शॉर्ट फायरिंग केबल का क्या फंक्शन है, फॉर सिग्नलिंग पर्पस, फॉर लाइटिंग पर्पस, फॉर कम्युनिकेशन, टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक करंट टू डेटोनेटर। तो जो शॉर्ट फायरिंग केबल का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक करंट टू डेटोनेटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोवाइड करता है डेटोनेटर को वो किसके ज़रिए होता है, शॉर्ट फायरिंग केबल के ज़रिए। सिग्नलिंग पर्पस के लिए अलग केबल का यूज़ किया जाता है, लाइटिंग पर्पस के लिए भी अलग केबल यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड माइन में, और कम्युनिकेशन के लिए भी, यानी कि सीडीएस जो कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करता है अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे, तो उसके लिए भी अलग यहाँ पे केबल का यूज़ किया जाता है। 11th क्वेश्चन है, नो केस कंटेनर शैल कंटेन मोर देन डैश ऑफ एक्सप्लोसिव। तो जो कंटेनर होता है जिसमें एक्सप्लोसिव रखा जाता है, ठीक है, कंटेनर ऐसा दिखता है, इसमें एक बेल्ट भी दिया रहता है जिसको लोग यूज़ करते हैं ले जाने के लिए, और यहाँ पे एक ताला लगाने के लिए दिया रहता है कुंडी टाइप का, ठीक है। तो जो कंटेनर होता है उसमें कितना एक्सप्लोसिव से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो ऑप्शन ए है 2 kg, ऑप्शन बी है 5 kg, ऑप्शन सी है 8 kg, ऑप्शन डी है 10 kg, और ऑप्शन ई है 7 kg। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 5 kg। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे MCQ क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको अधिकतर का आंसर पता होगा। मैं ऐसा ही MCQ क्वेश्चन और भी लाते रहूँगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में थोड़ी हेल्प हो सके। तो यही रहा हमारे वीडियो का एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।